नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नाम जो किताबों में था, इतिहासों में था, जिसने पूरी दुनिया को पढ़ाया, आज उसी नालंदा की सरजमीन पे, उसी जन्मभूमि, उसी कर्मभूमि, उसी शिक्षा की भूमि पर मैं खड़ा हूं। अपने आप में एक अजीब सी अनुभूति होती है। और जब भी नालंदा की बात होती है, हम अपने गौरवशाली इतिहास को देखते हैं, उस ताज को देखते हैं जो किसी जमाने में पूरे विश्व ने भारत को, खास करके नालंदा को दिया है। आज नालंदा शिक्षा के क्षेत्र में एक्सीलेंस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये तब होता है जब एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति जागती है। नालंदा के 100 स्कूलों को एक्सीलेंस बनाया जाए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब जो शिक्षा होगी वो गुणवत्तापूर्ण होगी, श्रेष्ठता साबित करने की जुगत होगी, एक पहल होगी। डीएम कुंदन कुमार ने बताया है कि प्रखंडों से 5-5 स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है और इन 5 स्कूलों को मॉडल बनाया जाएगा, आदर्श बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के नालंदा में 100 स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। सब कुछ होगा, कॉम्पिटिशन्स होगा, डिबेट्स होंगे, स्पीच होंगे, बहुत सारे प्रतियोगिता होंगे और बच्चों को इस लायक बनाया जाएगा जैसे कि किसी श्रेष्ठ स्कूल में दाखिला लेने से पहले बच्चे तैयारी करते हैं। ये मॉडल होगा, ये तर्ज होगा। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि नालंदा जो ज्ञान की भूमि रही है, उसको फिर से स्थापित करने के लिए हम बेहतर क्या कर सकते हैं। डीएम कुंदन कुमार की पहल बहुत अच्छी है। और ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की जो बात हो रही है, संसाधन वही हैं, फंडिंग्स वही होंगे, मगर टीचर्स ट्रेंड कर दिए जाएंगे। एक पूरा डेडिकेटेड टीम होगा, कंटेंट्स के लिए अलग से टीम होंगे। और शिक्षा, जो शिक्षकों की बात होती है, जो शिक्षा के लिए जवाबदेह हैं, जिम्मेवार हैं, जिम्मेदार हैं, सभी लोगों को इस हिसाब से ट्रेंड किया जाएगा जैसे कि अन्य बड़े बड़े स्कूलों में किया जाता है। अब बात है कि जब शिक्षा की बात होती है तो बहुत सारे सवाल मन में घूमते हैं, घूमने भी चाहिए। बिहार में शिक्षा के नाम पर जो हुआ है वो कागजों तक सिमटा है, इससे भी इनकार नहीं है। मगर जब कोई पहल अच्छी होती हो तो उसकी भी चर्चा करनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के अंदर का जो इनोवेशन है, जो अच्छे विचार हैं, जो इच्छा शक्ति है, वो क्या है। अब जिस लाइब्रेरी के कैंपस में मैं खड़ा हूं, इसको ई लाइब्रेरी के नाम से लोग अब जानते हैं। बचपन में जब हम आते थे तो एक छोटा सा एक लाइब्रेरी हुआ करता था, मगर उस लाइब्रेरी के अंदर हजारों पुस्तकें हुआ करती थी। ज्ञान को हासिल करने का सबसे अच्छा और सरल रास्ता है कि आप पुस्तकों से जुड़ जाएं और पुस्तकों को पढ़ें। पुस्तक भी हमारी है, पुस्तकालय का कल्चर भी हमारा है और ये पुरानी परंपरा रही है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब आधुनिकता के दौर में हम हैं, तो एक ई डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। 10 करोड़ के लागत से इस पूरे भवन का निर्माण हुआ। लंबे समय से इंतजार रहा। स्मार्ट सिटी ने अब जो है बहुत पहल करने के बाद अब इसको नगर निगम के हैंड ओवर कर दिया है। अब नगर आयुक्त इसको कैसे स्थापित करेंगे, कैसे टीम बनाएंगे, कैसे संचालित करेंगे, अब ये एक चुनौती जरूर है। मगर जब बात बात में बहुत सारी बातें निकल जाती हैं तो डीएम के एक और इनोवेटिव आइडियाज क्लिक कर जाते। चर्चाओं का दौर चल रहा था। डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि इसी ई लाइब्रेरी में एक ऐसा फ्लोर होगा जहां पर नालंदा लाइव क्लासेस के नाम से एक यूट्यूब चैनल का निर्माण होगा। एक अत्याधुनिक हाईटेक स्टूडियो बनाई जाएगी। फिर वही बात होगी कि डेडिकेटेड टीम्स होंगे, शिक्षकों की अच्छे पैनल्स होंगे और वो जब शिक्षक क्लासेस को ऑनलाइन, सोशल मीडिया या तमाम जगहों पर प्रसारित करेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। अब लाइव क्लासेज में अच्छे टीचर्स होंगे, लाइव क्लासेज में कंटेंट्स अच्छे मिलेंगे। 8वां, 9वां, 10वां, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए पूरा एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया जाएगा। ये लिंक जो है उस दूर दराज बैठे छात्रों के लिए कितना बड़ा वरदान साबित होगा, इसकी थोड़ी सी कल्पना कर लीजिए। जब गांव के बच्चे अच्छे कोचिंग्स में नहीं जा पाते, हम ये नहीं कहते कि गांव में समृद्धि नहीं है, संपन्नता नहीं है, मगर फिर भी शहरों के बड़े बड़े कोचिंग्स उनके पहुंच से दूर हो जाते हैं।
कुछ की तो आर्थिक व्यवस्था भी होती है, मगर उसी एक्सेलेंट को अगर एक्सेलेंस की ओर मोड़ने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को वो तमाम क्लासेस दी जाएंगी, ऑनलाइन सोशल मीडिया से लेकर सभी मीडिया से लिंक होगा। यूट्यूब पे आप होंगे, चाहे एक्स पे हो, हैंडल पर हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आप फेसबुक पे हो, ये क्लासेस पूरे नालंदा को क्या पूरे दुनिया को जोड़ने की पहल की जाएगी, कोशिश की जाएगी। और फिर तब मैंने कहा था कि हर इनोवेशंस के पहले एक एक्सपेरिमेंट होता है। पूर्णिया में जब यही डीएम कुंदन कुमार हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने इसी इनोवेशंस को राष्ट्रीय फलक तक एक नाम दिलवाया और हर किसी ने इस आइडियाज का सराहना किया, और इसी पहल को नए सत्र में लागू किया जाएगा। और उसके बाद नालंदा के तमाम बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं या घर में हैं, जिनको बहुत अच्छे कोचिंग्स नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए तो पक्का ये वरदान साबित होगा। तो पहला तो ये लाइब्रेरी जल्द से जल्द चालू हो, जो कि मेरी भी मांग रही है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, अपनी बात को हमने रखा है, और हम समझ पा रहे हैं कि जब ये लाइब्रेरी शुरू होगा तो कितना बड़ा जो गिफ्ट है लोगों के लिए वो मिलेगा। और फिर हम कहते हैं कि पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, तो पुस्तकों से प्रेम करना सीखिए। लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी कल्चर है, पुस्तकों से प्रेम करने से बहुत सारे फायदे हैं। इधर उधर के जो हम सोशल मीडिया में हर चीज को सर्फिंग के मोड में आ जाते हैं, कम से कम उससे बचिएगा। इम्पल्सिव ब्रेन बचेगा, आपकी समझदारी भी ठीक होगी, समझने का स्तर भी बढ़ेगा। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 100 स्कूल की बात हो रही है, ये बहुत ही अच्छा, इनोवेटिव और बहुत ही अच्छा पहल है, मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने एक एक्सेलेंस की बात की थी कि एक अच्छा हर जिले में, हर प्रखंड में एक एक ऐसे स्कूल्स को चिन्हित किए जाए जिनको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाए। मगर ये 100 स्कूलों का चयन अपने आप में बहुत ही बढ़िया कदम है। तो इस कदम को भी देखेंगे, इस लाइब्रेरी को भी देखेंगे, और नालंदा लाइव क्लासेस को भी देखेंगे, और फिर जब श्रेष्ठता की बात होगी तो बहुत कुछ याद किए जाएंगे। आने वाले समय में हर के लिए नजीर बनेगा। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।